चेस्ट पे रख लें और श्वासों को महसूस करें कि कैसे श्वास आ रही है और जा रही है। बिल्कुल नॉर्मल, कोई जोर नहीं देना है, महसूस करें इसको, बस। कैसा हुआ जब श्वास आपने ली तो आपका पेट बाहर आया या अंदर गया? श्वास जब आपने ली तो पेट बाहर आया या अंदर गया? है अंदर गया। और कोई बताएगा श्वास लेने पे पेट बाहर आया या अंदर गया? बाहर आया। नॉर्मल। अब जब आप श्वास लेते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए नॉर्मल श्वास है कि पेट, कोई भी चीज़ अंदर जाएगी तो पेट बाहर आएगा, पेट अंदर नहीं जाएगा। और साइंटिफिक है कि अगर आप यूँ खींचेंगे, सीने में श्वास को भरेंगे तो यहाँ पे हमारा डायफ्राम होता है, तो ये हमारे लंग्स के लोअर लोब को दबा देता है, तो जितनी ऑक्सीजन आनी उतनी नहीं आ पाती है। और हमारी जो प्राण वायु है, जिसको ऑक्सीजन को हम लोग प्राण वायु कहते हैं, वो उदान वायु अपान वायु से नहीं मिल पाती है। तो हमें जो लाभ मिलना चाहिए इस ऑक्सीजन का, इस प्राण वायु का, वो कभी नहीं मिलता है। और धीरे धीरे उम्र के साथ अगर हमारी यही प्रैक्टिस रही तो हम गैस्पिंग करने लगते हैं और लंग्स में हमारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो और योग पूरा श्वास पर ही आधारित है। जो भी आप आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, कुछ भी करेंगे, सब श्वास पे ही आधारित है, कुछ भी इधर उधर नहीं। अगर श्वास आपने गलत ली तो उसका दुष्परिणाम होगा, श्वास सही ली तो बड़ा सुखद परिणाम होगा, आप हेल्दी रहेंगे। अब 1 मिनट के लिए आप सब लोग खड़े हो जाएं। हम लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे अपने आप को टोन अप करने के लिए। दोनों पैरों को ऐसे, यदि संभव हो तो एड़ी जोड़ लें और सीधे रखेंगे तो बहुत। अब हाथों को श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास भरते हुए, और एड़ी को उठाते जाएं आराम से। ऊपर जोड़ लें हाथों को ऐसे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाहर आए और एड़ी को नीचे ले आए। एक बार फिर श्वास भरते हुए एड़ी उठाते हुए ऊपर जाए और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ी को नीचे लाए और हाथों को नीचे लाए। अब एक बार और करें। अब दोनों हाथों को ऊपर ऐसे, दोनों उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को करके ऊपर यूँ कर लें और धीरे धीरे नीचे आए श्वास छोड़ते हुए। अब एक बार और ऊपर ले जाएं और वैसे ही उंगलियों को आपस में फंसा लें और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा श्वास को रोकें। लेफ्ट साइड में कमर से हल्का सा बेंड करें, एड़ी को नीचे कर लें, एड़ी को नीचे करें हल्का कमर से। फिर श्वास भरते हुए सीधे हों, यहाँ पे रुके। फिर श्वास निकालते हुए बाईं साइड, दाहिनी साइड को झुकें, हाथ सीधे रखें जहाँ तक संभव हो। फिर श्वास भरते हुए सीधे आए और फिर धीरे से श्वास भरते हुए, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को नीचे करें। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं? साइड से दोनों हाथों। मेरा एक हाथ फंसा हुआ इसलिए मैं कर रहा हूँ, हाथ यूँ हुआ है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए, जितना आप कर पाए बहुत आराम से वो करिएगा। इस पैर का घुटना हल्का सा बेंड कर लें, जमीन को छूने का प्रयास करें। पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा रहेगा। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आए
श्वास छोड़ते हुए साइड से दोनों हाथों को, अब इस पैर को पीछे कर ले। समय कम होने की वजह से एक ही एक करा रहा हूँ। बाएं पैर को 45 डिग्री पे कर ले, दाहिने पैर को आगे कर ले और फिर साइड से श्वास भरते हुए ऊपर जाए। एक थोड़ा सा पॉज, फिर श्वास छोड़ते हुए, क्योंकि पेट दब रहा है, श्वास निकलेगी, धीरे धीरे नीचे आए और इसको छूने का प्रयास करें। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आए और साइड से श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। अब पैरों को जितना पैरों के अंगूठे पे अंगूठा नहीं चलेगा, मतलब ये एक तरह से सीट बन गई, इस सीट पे आप बैठ गए। आप दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, पाम यो आमने सामने। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आए और कोहनी जमीन पे लगा दें, सर को जहां तक हो सके नीचे लाएं। फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सीधा करें और फिर धीरे धीरे ऊपर आए श्वास लेते हैं। ठीक है, एक बार और करिए। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे नीचे जाइए, कोहनी को जमीन पर लगाइए और सर को प्रयास करिए जमीन पर लगाने का, पूरी श्वास बाहर निकली हुई। अब श्वास भरते हुए पहले हाथों को सीधा करिए, हाथों को सीधा करिए और धीरे धीरे ऊपर आइए श्वास भरते। फिर दोनों श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लीजिए, इतना आप जा सकते हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आइए। ये प्रयास करिएगा जैसे मान लीजिए आप श्वास ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 आपने श्वास ली, फिर छोड़। इसी की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, क्योंकि वायु बहुत महत्वपूर्ण, 7 तरह की वायु होती है, हम डिटेल में आपको नहीं बताएंगे। तो इन सारी वायु हमारे शरीर में ही होती है। आयुर्वेद में इसीलिए कहा गया कफ विकार, पित्त विकार, यही विकार होते हैं और वायु विकार। तो श्वास जब हम भरते हैं तो हमारा पेट बाहर आना चाहिए, बल्ज होना चाहिए, क्योंकि अंदर कोई चीज़ आई है। जब श्वास निकालेंगे तो पेट अंदर जाएगा, ऐसा ही होगा ना, क्योंकि नॉर्मल हम जब श्वास लेते हैं तो पेट बाहर आता है, आप कोई प्रयास ना करिए, पेट बाहर आएगा, अंदर जाएगा, बाहर जाएगा। तो प्राणायाम में हम यही करेंगे कि जब हम श्वास भरें तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारा पेट बाहर आना, हमें सीने में हवा नहीं भरनी है, हमें चेस्ट नहीं फुलाना है, वो ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होगा। प्रयास नहीं करना कोई भी उसको फुलाने का। कि हम नॉर्मली आप किसी से कहिए श्वास लेने को तो यूँ लेता है श्वास, तो होता क्या यहाँ पे भर लेता है, नीचे के लोब्स में वायु नहीं जाती है। तो बिल्कुल आराम से, बहुत ही आराम से, योग बहुत आराम से करने का है, कोई भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ये शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स का व्यायाम है जो हम नहीं कर पाते हैं। ये एक व्यायाम है लेकिन इंटरनल बॉडी पार्ट्स का, इसलिए इसका बहुत विशेष ध्यान रखिए। इसमें कोई जोर नहीं देना, बहुत आराम से करना है। तो अपने पहले तो बिल्कुल आराम से 1-2 श्वास लीजिए और निकालिए। महसूस करिए कि आपका पेट
बाहर आ रहा है। और जब आप श्वास निकाल रहे हैं, एक रिदम, एक लय, 3 4 5 गिनती तक श्वास लीजिए और जहाँ तक हो सके सीधे बैठने का प्रयास करिए। स्पाइनल कॉर्ड हमारी सीधी रहनी चाहिए जहाँ तक हो सके। नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी देर प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, अब एक हाथ से अपने दाहिनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें, आंख बंद कर लें, उसको महसूस करें, वायु की गति को अपने शरीर में महसूस करें, कैसे वो आ रही है और जा रही है। श्वास भरिए, थोड़ा सा पॉज, फिर धीरे धीरे श्वास निकालिए। जैसे 4 गिनती तक आपने ली है तो 4 5 तक ही धीरे धीरे निकालिए। संभव हो तो थोड़ी देर श्वास लीजिए, पॉज, फिर श्वास धीरे धीरे निकालिए, फिर श्वास लीजिए और धीरे धीरे बाहर निकालिए। अब इसी प्रक्रिया को अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर लीजिए और राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लीजिए। श्वास लेते समय शरीर को तानना नहीं है कि हम सीधे होने लगे। धीरे धीरे, बहुत आराम से, कोई जोर नहीं देना है और धीरे धीरे बाहर निकालिए, एक लयबद्धता के साथ। प्रकृति ने कितनी अनमोल सुंदर चीज बिना मोल के हमें दी है, उसका पूरा सदुपयोग करिए, उसको वेस्ट मत करिए। एक रिदम के साथ लीजिए और निकालिए, बस करिए। अपना अंगूठा डालिए, आँखों को ऊपर हाथ रख लीजिए, आँखों को बंद कर लीजिए ऐसे। और ये जैसे भंवरा आवाज़ करता है ना, मरमरिंग वॉइस, तो श्वास ले करके महसूस करिए आपके नॉवल सेंटर से, हार्ट से होता हुआ एक सर्कुलर मोशन में ये नाद हो रहा है, ये आवाज़ आ रही है सर्कुलर मोशन। फिर श्वास लीजिए। भाई साहब दोनों हाथ, मेरा एक हाथ बिजी है इसलिए मैं श्वास लीजिए और फिर धीरे धीरे बस करिए। जैसे प्राणायाम हम लोग 20-21 बार कम से कम करते हैं, भ्रामरी 7 बार 8 बार आप कर सकते हैं। ऑड में होना चाहिए 7 9, प्राणायाम भी 21 है, 11 है, 15 ऑड में होना चाहिए। तो जो भी हमारी स्वभावगत, जो भी हमारा एक ढर्रे पे ज़िंदगी चल रही है, उसकी वजह से हमें कुछ परेशानियां धीरे धीरे आने लगती हैं, जैसे डिमेंशिया, पार्किंसन, एल्जाइमर। अभी नहीं, मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है डिमेंशिया धीरे धीरे एल्जाइमर में परिवर्तित हो जाता है। हमारी याददाश्त कम होने लगती है। हम लोग अक्सर इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि हमारी याददाश्त कुछ कम होती जा रही है। तो ये बीमारियां सबके साथ आती हैं, उम्र के हिसाब से होता है, लेकिन हम इनको कैसे डिले कर सकें, कैसे बेहतर अपने आप को बना सकें, या हमें ना हो। तो इसके लिए ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो आप कहीं भी किसी भी समय कर सकते हैं और उससे आपको निश्चित लाभ होगा, क्योंकि हम सबको उसका लाभ हुआ है। तो ये हमारी मस्तिष्क की एक्सरसाइज है। हमारा मस्तिष्क 2 भाग में होता है, तो वैसे 3 है, हम 2 की बात कर रहे हैं, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट हमारा राइट बॉडी पार्ट को कवर करता है और राइट लेफ़्ट को, उल्टा होता है। हमारा लेफ़्ट ब्रेन जो है
नॉर्मली डेवलप्ड हो गया था काफ़ी कुछ, बच्चा जो होता है उसका डेवलप होता है। और राइट ब्रेन जो है वो धीरे धीरे, लेफ्ट में क्या है हमारे एनालिटिकल है, मैथमेटिकल है, रीजनिंग है, ये सब होती है। राइट ब्रेन में हमारा आर्ट से रिलेटेड होता है, इमोशंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो नॉर्मली हमारी एक जीवन पद्धति हो जाती है कि हम एक ही उससे काम करते हैं, तो धीरे धीरे उसके बीच में जो न्यूरॉन्स होते हैं, राइट और लेफ़्ट के बीच में जो दोनों को कनेक्शन करते हैं और इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन धीरे धीरे होने लगती है, क्योंकि वो पॉइंट होने लगते हैं, मतलब वो धीरे धीरे वीक हो जाते हैं और वो जो ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन है बहुत स्लो हो जाता है, उम्र के साथ बहुत स्लो हो जाता है, तभी हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं। तो कैसे हम उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश करें कि दोनों के बीच में जो सेतु है, बैंड है न्यूरॉन्स का, दोनों का कनेक्शन है, दोनों में ट्रांसफ़र का जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र है वो फास्ट हो जाए, उसकी स्पीड बढ़ जाए। तो यही जब स्पीड बढ़ने लगती है और उसमें कनेक्शन होने लगता है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। जैसे प्लास्टिक सर्जरी होती है, वो न्यूरोप्लास्टिसिटी है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी में वो बैंड हमारा रिपेयर होने लगता है, और जो न्यूरॉन्स हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स जो हमारे इधर से उधर ट्रांसफ़र होते हैं, वो फास्ट होने लगता है। जो वायरिंग वीक हो जाती है वो वायरिंग फिर से मजबूत होने लगती है। इसकी साइंस है पूरी, समय कम है, आपको उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर कभी आपको बताएंगे। तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं, उंगलियों को जोड़ लीजिए और अंगूठे को जब आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो बाकी उंगलियां जुड़ी रहेंगी। ठीक है, अब अंगूठा अपनी जगह पे ले आइए और इस उंगली को पे ये चलाइए, राइट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बाकी उंगलियां जुड़ी रहेंगी। सिस्टम ये उंगली दूसरी वाली पे आ जाइए, इसको अंगूठे को फिर ऐसे ही कर लीजिए, ये दिस को, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, थर्ड पे आ जाइए। देखिए डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बाकी उंगलियां जोड़ने की, अपने दिमाग को देखिए, आप जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं करने के लिए, वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, खुद महसूस करिए। फिर फोर्थ पे आ जाइए, आपको और ज़्यादा तकलीफ महसूस होगी, हैं, क्योंकि जो कमांड आप दे रहे हैं उस कमांड को वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, यही हो रहा है ना। तो आप देखिए, बच्चे को देखिए, वो फटाफट कर लेगा, क्योंकि उसमें ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया हो रहा है ना, बाकी चिपकी रहेंगी। अब लास्ट पे आ जाइए, बहुत ईजी है, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। देखिए खुद को महसूस करिए कि हम जो कमांड दे रहे हैं करने के लिए, वो हमारा ब्रेन कितनी स्विफ्टली कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है ना। तो खुद की उस कमी को महसूस करिए और उसको सुधारने का प्रयास करिए। जब भी कोई कमी होती है, हमेशा अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हैं, यही हमारे आगे बढ़ने का कारण होता है। तो जीवन हमारा बेहतर हो जाए, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो। ठीक है, हम कब तक रहेंगे किसी को नहीं पता है, लेकिन जब तक रहें तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए। सेकंड हम लोग करते हैं, बहुत आसान सा है। एक उंगली उठा लीजिए और ये अंगूठे को, एक हाथ का अंगूठा, एक हाथ की उंगली यहाँ अपनी कोहनी पे लगाइए, ठीक है। अब इसको स्विच करेंगे, दूसरे हाथ की उंगली और इसका अंगूठा, ठीक है। फिर करिए, स्विच करिए। देखिए दिमाग पे जोर डालना पड़ रहा है ना, कोहनी पे बचा। अब इसको फिर स्विच करिए, फिर स्विच करिए, एक उंगली। See what command you want to give to your brain, it is not following in that way.
पहले आराम से करिए, धीरे धीरे, फिर आप देखिए आप करने लग जाएंगे, क्योंकि जो कमांड है वो आपका एग्जीक्यूट होने लगेगा प्रॉपरली। ठीक है, अब इसको छोड़ दीजिए, थर्ड पे आते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक का अंगूठा, एक की उंगली, एक का अंगूठा और एक की दोनों उंगली है। ठीक है, एक का अंगूठा, अंगूठा और ये उंगली, इसकी ये, हाँ इसकी ये दो उंगली, नहीं, हाँ ठीक है। अब इसको स्विच करिए, एक की दो उंगली, हाँ, और एक का अंगूठा और उंगली। बहुत आराम से करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अभी देखिए, हम आँखों से जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, हम उन्हीं पे निर्भर हैं कि देखिए भाई साहब आँखों से ही देख रहे हैं, हुआ कि नहीं हुआ। आप ये देखिए हमारा मस्तिष्क क्या उस पर रिस्पॉन्स कर रहा है ना। तो विश्वास थोड़ा अपने ऊपर भी लाइए, आंखों पे उतना विश्वास मत करिए। हाँ, इसका फिर अंगूठा और ये बंद कर लीजिए, ये उंगली, ये बंद रखिए। अब देखिए स्विच करिए, देखिए बहन जी कितनी तेजी से कर रही, प्रैक्टिस है, हम लोगों ने भी प्रैक्टिस ही की है। आप धीरे धीरे करिए, समझिए पहले उसको। ये सिर्फ हमारे मस्तिष्क को कैसे हम उसको शार्प करें, उस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग फास्ट हो जाए, उस कमांड को वो एग्जीक्यूट कर पाए। अब एक और थोड़ी सी और, ये है ना, आपका गड़बड़ है, बीच में इधर देखिए, बीच की दो है, इधर साइड में। अब आपने गड़बड़ कर दिया, पहले तो ठीक था। बीच की दो, बीच की, एक हाथ में दो बीच की, ये ऐसे ऐसे, और एक साइड की दो करिए। आपकी दोनों बीच के, साइड की करिए, साइड की, एक हाथ में साइड की, ये वाली, ऐसे ऐसे, ये दिस, साइड की, उधर साइड की। नहीं, आपके दोनों हाथों में एक ही है, एक ही सेट है, एक सेट नहीं है, अलग अलग होगा। एक की आपने यूं की, ये ऐसे, बीच की दो, और एक की ये तो, हाँ उसकी बीच की करिए ना, हाँ और क्या, एक करेंगे तो कैसे होगा। अब इसको स्विच करिए, नहीं आपकी भी दोनों एक ही है, बीच की, ये दो करिए, इसको बंद कर लीजिए। ये ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में कानपुर का लड्डू आया है। तो हम लोग पहले दोनों हाथों से जलेबी बना लीजिए, गोल 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 बनती है ना जलेबी, सबने देखी होगी बनते हुए, गोल गोल सर्कुलर मोशन दोनों हाथों से बनाइए, दोनों हाथों से। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, जलेबी का बड़ा आनंद आया। ठीक है, अब दोनों हाथों से समोसा बना लीजिए, ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल नहीं ऐसे, ये तो आप स्क्वायर बना रहे हो। ट्रायंगल, हाथ यूँ रखिए, यूँ ऐसे लाए, यूँ लाए और यूँ, ट्रायंगल। ठीक है, बहुत बढ़िया समोसा बनाया आप लोगों ने। अब जरा एक हाथ से जलेबी, एक हाथ से समोसा, बड़ा महंगा बिकेगा, बड़ा ये दोनों हाथों से बनाना है, एक हाथ से जलेबी, एक हाथ से समोसा, एक हाथ से ट्रायंगल, एक हाथ से ठीक है ना, बहुत आराम। देखिए इसकी प्रैक्टिस जब हम करेंगे, आप जोर मत दीजिए, आप दोनों हाथों को यूँ रखिए, इसको इससे मान लीजिए आपको सर्कुलर मोशन, इसको सीधे लाना है, इसको सीधे लाइए, इसको आपको इसको यूँ करिए, इसको यूँ लाएंगे, इसको यूँ ले जाइए। दोनों हाथ एक साथ यूज़ करने हैं, अलग अलग करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है ना,
नहीं, बहुत इंस्ट्रक्ट योर ब्रेन, इंस्ट्रक्ट योर ब्रेन। आप अपने आप को पहले तैयार करिए, आप महसूस करेंगे, आप कुछ दिन करके देखिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको अपने अंदर खुद महसूस होगा कि हमारी डिसिसिव पावर, हमारी मेमोरी, हमारी एनालिटिकल पावर, इट इज़ फार बेटर देन बिफोर। आपको सिर्फ इंस्ट्रक्ट करना, उसके संज्ञानात्मक कोश में उस चीज़ को डालनी है। जब उस कोश में आएगी तो जो आप करेंगे तो उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, जैसे बैंक अकाउंट आया है कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी एक मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ भी होती है। वो अगर बैलेंस हो, मतलब तीनों हेल्थ बैलेंस हो, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, अगर ये तीनों बैलेंस हो तो लाइफ में, जीवन में एक नई चीज़ मिलती है जिसको आप आनंद कहते हैं। आइए हम एक प्रयोग करते हैं और हम अपने तीनों सिस्टम को, मतलब हमारी जो फिजिकल बॉडी है और हमारा जो ब्रेन है, माइंड है और एक हमारा हार्ट होता है, इन तीनों को हम एक सिंक्रोनाइज कंडीशन में लाएंगे, मतलब ट्यून अप करेंगे। तो हम लोग का एक हार्ट होता है, हार्ट हमारा क्या करता है, हर चीज़ को फील करता है, और माइंड हमारा क्या करता है, हर चीज़ को सोच विचार करता है। हम जीवन शैली में आते आते इतना सोच विचार करने लगे हैं कि हम फील करना बंद कर दिए। आज हम लोग उस एक्सरसाइज को करेंगे, हम आप सबकी तरफ से बोलते जाएंगे, आप उसको महसूस करते जाएंगे। महसूस हम लोग किस स्तर पे करते हैं, किस ऑर्गन्स के थ्रू हम महसूस करते हैं? हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स है उसमें जो हमारा हार्ट है, जिसको हम दिल कहते हैं, हृदय कहते हैं, इसके द्वारा हम महसूस करते हैं। ठीक है, तो आप सभी तैयार हैं? हम आपकी तरफ से बोलते जा रहे हैं, आप उस प्रयोग को करते चले जाइए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तब भी आप महसूस कीजिएगा कि मुझे दिक्कत हो रही है। सोचिएगा नहीं, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में हमें सोचना विचारना नहीं है, जो कुछ भी है हमें महसूस करना है। ठीक है, किसी को पानी वानी पीना हो तो पी सकता है। और कोमलता के साथ आपसे सब पेंडिंग काम में लगी हुई है या घर की शॉपिंग में लगी हुई है। धन्यवाद। और विशेष रूप से हम अपने सीनियर साहब को थैंक यू कहेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 दिन की चर्चा हुई और बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। हमारे बीच में हमारे पारस सर भी हैं और शिशिर जायसवाल जी भी हैं, ये भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स में हैं। इन सब लोगों ने भी अपना समय दिया, इनको भी मैं धन्यवाद दे रही हूँ। और विशेष रूप से अपने एडी ऑफिस के लखनऊ वाले साथियों को धन्यवाद ज़रूर दूँगी, क्योंकि हमारे कहने से वो रुके और आज उन्होंने यहाँ प्रतिवाद किया। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।